हेलो दोस्तों, मेरा नाम चेतन नागपुर है और आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा 2020, 21, 22 में आने की संभावना रखने वाले प्रश्न हिस्ट्री के अंतर्गत पाषाण काल से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद ये दोनों इसका आंसर आएगा। मतलब यदि आपके पास में ऑप्शन आएंगे तो ए बी सी डी के साथ में A+B ये दोनों आएगा, तो आपको भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद ये दोनों लगाना है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भूगर्भ वैज्ञानिक जो अपने थे रॉबर्ट ब्रूस फुट, इन्होंने भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी 1863 में। तो ये चीज़ आप इसमें फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय के सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? तो इसका आंसर है थॉमसन ने इसका विभाजन किया था। तो थॉमसन जो थे ये कहाँ के थे चल में? तो ये डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय के सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य, लौह युग का त्रियुगी विभाजन 1820 में पुरातत्विक क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन, इनका जो पूरा नाम था जर्गेनसन थॉमसन था, तो इन्होंने जो है इसका त्रियुगी विभाजन किया। तो ऑप्शन नंबर ए याद रख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो पशुपालन का प्रारंभ जो है ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल में मतलब मध्य पाषाण काल के अंतर्गत जो है इसका जो अंतिम चरण था, जब पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त होने लगे थे। तो भारत में जैसे कि होशंगाबाद में, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में आदमगढ़ है, और राजस्थान में जो भीलवाड़ा है वहाँ पर एक स्थान है बागोर, तो यहाँ पर हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये मध्य पाषाण काल आएगा इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो चौथा जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है ये आदमगढ़ आएगा। तो आदमगढ़ अभी अपने देखे कि मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट जो है ये आदमगढ़ है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। पांचवा, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? तो ये जो है ये महदाह ऑप्शन नंबर तीसरा सी, महदाह से हमें हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो अब ये महदाह कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जो जिला है यहाँ पर ये स्थित है। तो यहाँ पे क्या क्या मिला था? एक हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण हमें प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन क्रमांक 6वां, हड्डी से निर्मित मध्य पाषाणकालीन आभूषण भारत में किस स्थान से प्राप्त हुए थे? ये तो पिछला ही वाला क्वेश्चन है, ये महदाह से प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7वां, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो ये कहाँ से निकले हैं भाई? तो ये ऑप्शन नंबर बी, दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो आप ये इसको याद रख सकते हैं। तो अब ये मध्य गंगा घाटी जो था, इसमें प्रतापगढ़ जिले में जो स्थित है सराय नाहरराय, महदाह और दमदमा, यहाँ पे इनका उत्खनन हुआ था। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी जो है दमदमा, ये एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, इसका सही आंसर आएगा। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई? तो खाद्यान्नों की जो कृषि है सर्वप्रथम ये नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई है। मतलब जो मानव
खाद्य के रूप में ग्रहण करता था, उसकी जो खेती है वो सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई है। ये वही समय था जब मनुष्य जो है कृषि से परिचित हुआ था, मतलब खेती करना इस चीज़ से परिचित हुआ था। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी में मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये कहाँ, नर्मदा घाटी कहाँ, मतलब तो ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी जो क्षेत्र पड़ता है, पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र पड़ता है, ये यहाँ पर इनका साक्ष्य मिलता है। वो इसकी खोज जो है वो 1982 में हुई थी, इसको भी आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज है वो जौ था, जौ, गेहूँ नहीं था और चावल भी नहीं था। तो ये सर्वप्रथम अनाज जो है प्रयुक्त होने वाला, मतलब सर्वप्रथम मानव ने अनाज जो ग्रहण किया था खाद्य के रूप में, वो जौ था। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है लहुरा देव, है ना, लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर आएगा। तो नवीनतम खोजों के आधार पर जो है भारतीय उपमहाद्वीप में से प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो है वो उत्तर प्रदेश के जो संत कबीर नगर है उसमें स्थित, संत कबीर नगर ज़िले में स्थित है लहुरा देव। तो यहाँ पर ये प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे कृषि के। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण जो है वो मेहरगढ़ से मिले। तो मेहरगढ़ जो है वो फ़िलहाल में कहाँ पे है? ये तो बलूचिस्तान के जो कच्छी का मैदान है, कच्छ का मैदान है, वहाँ पे मेहरगढ़ स्थित है। तो यहाँ पर प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ये तो पुराने वाला क्वेश्चन हो गया, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है? ये तो अच्छा क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है कि कृषि के मतलब चालकोलिथिक युग के नाम से किसे किसे कहा जाता है, किसे जाना जाता है? तो ताम्रपाषाणी काल जो है, ताम्रपाषाण काल जो है इसको चालकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। तो चालकोलिथिक युग है क्या एक्चुअल में? तो जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ साथ पत्थरों के औजार या उपकरण भी प्रचलन में मिलता है तो उसे हम ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कहते हैं, और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को ही चालकोलिथिक युग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? क्या पूछ रहा है? किस पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? सिंपल है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ जो है ये बलूचिस्तान मतलब फ़िलहाल पाकिस्तान में स्थित है। तो ये यहाँ से प्राप्त हुए। तो मेहरगढ़ ये पुराई स्थल है, तो यहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर के जो हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष है ये सब यहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नौदा टोली का उत्खनन किसने करवाया? अच्छा क्वेश्चन है। नौदा टोली का जो उत्खनन है ये एच.डी. सांकलिया ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी, एच.डी. सांकलिया। वो नौदा टोली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश का जो एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, ये इंदौर के निकट है एक्चुअल में। नौदा टोली इंदौर के निकट है और ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। इतना आपको अभी फिलहाल में याद रखना है। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? इंदौर के निकट है, मतलब मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई।
तो बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान जो है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी आ जाते हैं कि बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में इसकी पहचान की गई थी, से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये संगनकल्लू जो है, ऑप्शन नंबर बी, संगनकल्लू नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। वो संगनकल्लू है कहाँ? वो कर्नाटक में मैसूर के पास में बेल्लारी जनपद है। यहाँ पर संगनकल्लू नामक नवपाषाणिक कालीन पुरा स्थल से अपने को राख के टीले प्राप्त हुए, इतना याद रखना है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ये तो अपने को याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कई बार इस क्वेश्चन को पूछा भी है। तो भीमबेटका स्थित कहाँ पे है? तो ये भोपाल से करीब 40-45 किलोमीटर दूर है, ये स्थित है। तो यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है इनको। और भीमबेटका समूह में इसमें जो है 243 भीमबेटका समूह है और 178 जो है लाख जुहार समूह, मतलब इतनी सारी इसकी समूह बनी हुई है शैल चित्रों की। तो ये भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो सिंपल है, ये भीमबेटका से सबसे ज़्यादा जो है शिलाश्रय चित्र प्राप्त हुए हैं वो भीमबेटका से। मतलब समथिंग जो चित्रकारी है 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, इतना अपने को याद रखना है। कौन सा स्थान प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भीमबेटका है। भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका आपको पता है मध्य प्रदेश के भोपाल से करीब 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, तो इतना अपने को याद रखना है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? सिंपल है, ये जो है अब्दुल्लागंज रायसेन में, बी भोपाल के पास में है। क्वेश्चन नंबर 24वां, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ हुआ था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था, तो ये हस्तिनापुर में हुआ था, हस्तिनापुर। तो ये जो है गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा जो है संभवतः उसी संस्कृति के साथ शुरू होती है। तो ये अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण जो है गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया है इसे। गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया है। इसके जो साक्ष्य है ये हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर के साथ साथ अतरंजी खेड़ा से भी प्राप्त होते हैं, ये अपने को याद रखना है। ताम्रस्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब उनका जो, जैसे आदमी मृतक हो गया, मर गया, तो उसके बाद में किस तरह से दफनाते थे, मतलब उसका सर जो है उत्तर की ओर रहता था और पैर जो है दक्षिण की ओर रहता था, तो इस तरह से उसे दफनाया जाता था। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं? तो ये बुरझोम से प्राप्त हुए हैं ना। बुरझोम से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। तो बुरझोम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में जो है श्रीनगर के निकट स्थित है, तो अपने को इतना याद रखना है। अच्छा, ये जो पूरा स्थल है बुरझोम, इसकी खोज किसने की थी? तो टेरा और पीटरसन ने इसकी खोज की थी 1935 में।
इतना अपने को याद रखना है। गर्त आवेश के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो गर्त आवेश के जो साक्ष्य हैं वो अपने को बुरझोम से प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर आएगा। गर्त आवास मतलब कि जो जहाँ पर ये जो मानव कंकाल के साथ में कुत्तों के जो कंकाल मिले हैं वो गड्ढे वाले घर जिसको बोलते हैं उसको ही जो है गर्त आवास बोलते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो ये लेखैया है ना, लेखैया से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्न मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है, तो ये संस्कृति में जो मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय ये इसके अंतर्गत आता है। मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। इसका जो सर्वप्रथम भारत में जो सर्वप्रथम इसको 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को मतलब पुरातात्विक सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था उस समय, और 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के अंतर्गत गठित किया गया। तो इतना अपने को याद रखना है। और इसमें जो है लॉर्ड कर्जन के समय में 1902 के आसपास इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। इतना अपने को याद रखना है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बहुत कई बार पूछा है इस क्वेश्चन को। तो ये भोपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी आएगा, भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है इसका नाम बदलकर अभी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। ये भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है ना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसमें यहाँ पर स्थित है। यह सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत एक ऑटोनोमस संगठन है, मतलब ऑटोनोमस संस्था है। तो इस तरह से और भी अपने को आने वाली सीरीज़ में क्वेश्चन अपडेट करेंगे। पाषाण काल के बाद में जैसे सैंधव सभ्यता है और संस्कृति है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्रश्न हैं हम इसके आगे अपडेट करेंगे। तो आज के लिए बस, धन्यवाद, नमस्कार।